हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। डॉक्टर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो अपनी फिजियोलॉजी की जो क्रिया शरीर की अपन ने जो यूनिट स्टार्ट कर रखी थी, उसमें अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े थे, वो कंप्लीट होने वाला है। आज इसका है लास्ट लेक्चर। इसमें अपन पढ़ेंगे पीएफटी। ये बेसिकली 10 नंबर में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 10 नंबर में। जो क्वेश्चन है वो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में पीएफटी भी कहते हैं और एलएफटी भी कहते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या अपन को लिखना है। ये जो नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर लिंक आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उन सबको भी इसका बेनिफिट हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है ना, ये क्या काम होता है? एक तो अपनी जो फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जो कंडीशन है, उन दोनों को रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो फंक्शनल स्टेटस होता है ना, जो काम करने का वर्किंग जो फंक्शन टेस्ट होता है, किसका? अपने लंग्स का। फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल वही जो नेचुरली जो चल रहा है, और जो पैथोलॉजिकल किसी फॉरेन इवेंटर, यानी कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन है ना, वेक्टर, इनसे जो इन्फेक्ट होने के बाद जो लंग्स में दिक्कतें आती है, वो सारी इसी पीएफटी टेस्ट के अंदर अपन देखते हैं और डायग्नोस करते हैं। समझे? अब अपन देखते हैं इसमें सबसे पहले दो तरीके से किया जाता है, एक तो स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। ये तो स्टैटिक होता है ना बच्चों, नाम से पता चलता है। इसमें क्या होता है, रेट नहीं काम आती, बट जो डायनेमिक है, इस पे लंग्स की जो रेट है उस पर डिपेंड करता है। आगे अपन देखेंगे। अब अपन देखते हैं सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। इसमें मेनली अपन पढ़ेंगे एक तो वॉल्यूम और एक कैपेसिटी। अब अपन देखते हैं सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। ये जो टाइडल वॉल्यूम है, या आपने नीट के एग्जाम में भी पढ़ के आए होंगे वही चीज़ें, और आपको ये अच्छे से आती भी होगी, और यहाँ पे आपका इजीली रिवाइज होकर आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। इसको आप अच्छे से समझना। टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपीरेसिटी वॉल्यूम है, वही क्या है, टाइडल वॉल्यूम। ये टोटल होती है 500 ml। ये एक एमसीक्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन देखते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम है, वो मेनली जो है एडिशनली वॉल्यूम होती है किसकी, एयर की। जो फोर्सफुल जब इंस्पायर करते, डीप इंस्पिरेशन जिसको अपन कहते हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, उसमें की जाती है। तो ये मेनली कितनी होती है, 33 ml, 3300 ml, यानी 3300 ml कितनी होती है, यानी 3.3 लीटर। एमसीक्यू में पूछा जाता है, यूनिट आप कन्वर्ट करके बता सकते हो। उसके बाद में अगली आती है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब तो ये एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो फोर्सफुल अपना एक्सपीरेशन है, यानी अपने पहले फोर्सफुली इंस्पायर कर दिया आई आर वी, और अब अपन करेंगे ई आर वी, यानी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये देखेंगे जब अपन फोर्सफुली करते हैं एक्सपायर, यानी पूरी जो अपनी एयर है उसको बाहर निकालते हैं लंग से फोर्सफुली, तो अपनी कितनी वॉल्यूम बच जाती है, वो है 1000 ml। अब रेसिडुअल वॉल्यूम। ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, जो एयर है बच्चों, जो लंग्स के अंदर रिमेनिंग एयर बच जाती है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, जो अपन ने ईआरवी किया है, ईआरवी के बाद जो एयर अपने लंग्स के अंदर बच गई, वही क्या होती है, रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये किसी भी मीटर में डायग्नोस नहीं होती। जो अपनी स्पायरोमीटर अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर जो आरवी होगी, जहाँ जहाँ आरवी आएगी वॉल्यूम में और कैपेसिटी में, जहाँ भी आरवी आएगी, वो अपन डायग्नोस नहीं कर सकते। वो होती है 1200 ml, जो अपनी बच जाती है पूरी फोर्सफुल एक्सपीरेशन, यानी पूरी एयर निकालने के बाद जो लंग्स में एयर बच गई, जो उसको कोलेप्स होने से बचा रहा है, वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। और वो कितनी होती है, 1200 ml। ये आपको एमसीक्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें इनकी वैल्यूज़। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं। अपन ने दो तरीके से पेफ्टी करने का बताया था, एक तो स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होता है, जो अपनी, इसमें मेनली अपन क्या देखते हैं, जो अपनी एयर है अपने फ्लो होती है लंग्स के अंदर और लंग्स के बाहर। ये इसकी जो टेस्ट है, यही क्या होता है, कितनी अंदर गई कितनी बाहर गई, ये क्या देखा जाता है, अपने स्टैटिक लंग टेस्ट होता है। उसके बाद में ये जो है, ये किस पर डिपेंड नहीं करता, रेट एट विच द एयर फ्लो। ये रेट पर डिपेंड नहीं करता कि कितने टाइम पीरियड में कितनी, जो रेट है उसमें डिपेंड नहीं करता है। बट जो डायनेमिक है, वो रेट के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। रेट का मतलब है जो टाइम पर सेकंड, यानी बेस्ड ऑन टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है डायनेमिक लंग फंक्शन टेस्ट। जो लंग्स फंक्शन टेस्ट डायनेमिक, वो टाइम पे डिपेंड करते हैं, स्टैटिक वाला टाइम पे डिपेंड नहीं करता। अब अपन देखेंगे कैपेसिटीज़। ये जो कैपेसिटी है, अपन देखते हैं सबसे पहले इंस्पिरेटिव कैपेसिटी, यानी जो आईसी है। आईसी जो होता है ना, उसमें क्या क्या आएगा, एक तो आएगा टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, और एक आएगा रिजर्व वॉल्यूम।
जो मैक्सिमम वॉल्यूम है जो बाहर निकाल सकते हैं, जो कि थ्रू किससे होती है, इंस्पिरेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरियंस, वो है आईसी, यानी इंस्पिरेटिव कैपेसिटी जो अपनी होती है वो होती है 3800 ml। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना। उसके बाद में अपन देखते हैं वाइटल कैपेसिटी। ये जो वाइटल कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम जो वॉल्यूम है अपनी, जो मैक्सिमम वॉल्यूम है जो एयर है किसका एक्सपेल करने आउट फोर्सफुली, जो अपन बाहर निकाल देते हैं फोर्सफुली, वो कितनी होगी, और डीप इंस्पिरेशन में कितनी होगी, तो वो है वाइटल कैपेसिटी। फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन की जो वैल्यू आती है वही क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी। इसमें अपन क्या क्या ऐड करेंगे, रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ईआरवी। अब देखो इसमें रिजर्व वॉल्यूम आ रही है, इसके कौन सी आ रही है, इंस्पिरेटिव रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम आ रही है और ईआरवी आ रही है। तो ये तीनों जो है टोटल करने के बाद जो आएगी अपन, अगर आपको वॉल्यूम याद है ना बच्चों, तो आपको कैपेसिटी के सिर्फ फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, उन फॉर्मूलों से आप उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, प्लस आप उसका वॉल्यूम से कैलकुलेशन वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे देखो आईआरवी कितना था अपने, था 3300, टीवी था 500, और ईआरवी क्या था, एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम, वो थी 1000। तो टोटल करेंगे तो अपने आएगी 4800। और यही एमसीक्यू में पूछी जाती है, और फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होता है। जो भी कैपेसिटी के फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, एमसीक्यू में डायरेक्ट देके आपसे पूछा जाता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसके फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जो एफआरसी है। अब इसमें अपन देखते हैं एफआरसी क्या होती है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें क्या होता है, जो एयर होती है ना लंग्स की, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद कितनी रहती है, वो है एफआरसी। इसके अंदर क्या क्या आता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम, जो अपनी निकल गई एक्सपिरेशन बाहर निकाल दी, प्लस जो अपनी रह जाती है लंग्स के अंदर नहीं पूरा, जो उसको कोलैप्स होने से बताता है रेसिडुअल वॉल्यूम, वो टोटल होती है। एक तो होती है ईआरवी, तो 1000 ml, और आरवी होती है 1200 ml। अब जो 1000 है और 1200 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2200 ml। अब देखो जो एफ आर सी है ना, ये आपको मैंने बताया था आरवी जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो किस में मेजर नहीं कर सकते अपन, स्पायरोमीटर। तो इसको अपन ध्यान रखें, तो एक तो आरवी को अपन मेजर नहीं करते स्पायरोमीटर से, और एक है एफ आर सी। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि स्पायरोमीटर में कौन कौन सी चीज़ें अपन मेजर नहीं कर सकते, तो वो आएगा आरवी और एफ आर सी। अब अपन देखते हैं टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। अब जो ये टोटल लंग कैपेसिटी है बच्चों, इसमें क्या है कि वो जितनी भी वैल्यूज है वो सबको ऐड करना है। टीएलसी में क्या होगा, एयर जो प्रेजेंट है लंग्स में, डीप मैक्सिमम इंस्पिरेशन, ठीक है, और इट इंक्लूड ऑल द वॉल्यूम्स, जैसे आई आर वी, टी वी, ई आर वी, आर वी। तो टोटल जो आएगा इसका 6000, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये देखो 6000 ml, या फिर आप 6 लीटर भी इसको कह सकते हो। और ये एमसीक्यू में आता है और इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं ग्राफ के, देखते हैं अपन ये जो टीएलसी है इसका अपन ग्राफ देख लेते हैं। इन सभी वैल्यूज और कैपेसिटी का अपन एक बार ग्राफ देखते हैं, जिससे क्या है अपन को एग्जाम में भी ये बना के आना है, इससे अपने अच्छे मार्क्स बनेंगे। अब देखो अपन दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक तो 0 से लेकर 6000 तक करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्या है 6000। तो अब अपन देखते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये स्टेशनरी पीरियड, इसके ऊपर जो होगा वो होगा इंस्पिरेशन, और इसके नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो होगा एक्सपीरेशन। तो मैक्सिमम अपन देखते हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन, एक्सपीरेशन क्या है, टाइडल वॉल्यूम जो है 500, ठीक है। अब इसमें अपन एक्सपीराइट करें ईआरवी जो होती है फोर्सफुल एक्सपीरियंस, वो आएगी अपनी टोटल कितनी, ईआरवी आ जाएगी 1200। फिर अपन बात करते हैं आरवी, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये अपनी ईआरवी तो आएगी 1000 और आरवी आएगी 1200, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपनी टीएलसी। टीएलसी कितनी थी 6000, तो 0 से लेकर ऊपर तक जो ग्राफ जाएगा वो क्या है, टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। फिर अपन बात करते हैं आईआरवी, जो अपना आईआरवी है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये जो होगा ना पूरा ये होगा 3300, ठीक है। और इसी की कैपेसिटी जो होगी वो होगी 3800। कैसे, इसमें अपन जोड़ देंगे ये वाला टीवी, तो आईआरवी प्लस टीवी क्या होगा, इंस्पिरेटिव कैपेसिटी। उसके बाद में अपन देखते हैं जो अपनी वाइटल कैपेसिटी है, उसमें फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ये सारा आ गया। तो ये टोटल कितना आएगा 4800। समझ में आया आपको? इसी से आप आराम से ग्राफ बना सकते हो। इंपॉर्टेंट है, आप पेपर में ग्राफ जरूर बना के आना। अब अपन देखते हैं ये जो मेजर कैसे होती है, ये जो अपने पढ़ा वॉल्यूम पढ़ा कैसे 1200 आर वी आई है, आई आर सी आई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन को मेजर करनी होती है। तो ये मेजर करते हैं तो बच्चों इसमें एक मीटर, एक अपनी मशीन यूज होती है, वो है स्पायरोमीटर। अब जो स्पायरोमीटर है ना, ये मेनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। ये जो आपने ऊपर ग्राफ देखा है ये रिप्रेजेंट करता है एक
ईसीजी जैसा ही है ये। इसमें क्या होता है कि जो अपनी लंग्स है उसकी कैपेसिटी क्या होती है स्पायरोमीटर में कैप्चर होती रहती है, सिवाय एक चीज़ को छोड़ के, वो है अपना जो स्पायरोमीटर है। स्पायरोमीटर जो है इसमें मेनली अपन क्या करते हैं, अपना जो स्पायरोमीटर है इसमें जो है अपन आरवी को मेजर नहीं कर सकते, और अपन एक जो है जहाँ जहाँ पे रिजर्व वॉल्यूम आई है उसको अपन मेजर नहीं कर पाते। और इसमें क्या होता है, ये मॉडिफाइड होके क्या कहलाता है, इसको अपन कहते हैं प्लेथाइसोग्राफी। प्लेथाइसोग्राफी जो होता है, प्लेथाइसमोग्राफी, इसी को क्या कहते हैं अपन स्पायरोमीटर कहलाते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे जो है इसमें आगे अपन देखते हैं स्पायरोग्राम। अब जो ये स्पायरोग्राम होता है ना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे अपने ईसीजी में पढ़ा है ना बच्चों, वो ईसीजी में सेम चीज़ अपन ने पढ़ी है। ईसीजी जो है उसके अंदर अपन ने देखा था कि है ना कैसे इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, और वैसे ही इसमें जो होता है लंग्स में ये होता है स्पायरोग्राम और स्पायरोमीटर। ठीक है, समझ